आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को सावन मास की मंगल शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। प्रिय भक्तजनों, सावन मास की कथा में आज सुनेंगे कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई थी और शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाया जाने लगा था। शिवलिंग सृष्टि और ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। ये सिर्फ मूर्ति नहीं, बल्कि वो प्रतीक है जो कहता है कि शिव निराकार हैं, लेकिन सर्वत्र जगह पर व्याप्त हैं। सृष्टि का आदि और अंत उन्हीं में समाया हुआ है। शिवलिंग का गोलाकार आधार योनि को दर्शाता है, जो सृजन शक्ति का प्रतीक है, और ऊर्ध्व भाग शिव के निराकार स्वरूप को दर्शाता है, जो विनाश और मोक्ष का प्रतीक है। शिवलिंग अक्सर ग्रेनाइट या खास पत्थरों से बना होता है, जिसमें ऊर्जा का संचय की क्षमता है, और उस पर जल, दूध या बेलपत्र चढ़ाने से वह पत्थर ठंडा रहता है तथा उसके आसपास का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। शिवलिंग वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी नेगेटिव अनायास पैदा करता है, जिससे मानसिक शांति और ध्यान में सहायता मिलती है। इसीलिए जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो हम केवल एक मूर्ति पर जल नहीं चढ़ा रहे, बल्कि अनंत ब्रह्मांड, अनंत ऊर्जा और अपने भीतर शिव तत्व को नमन कर रहे होते हैं। यह बताती है कि शिवलिंग सृष्टि के आरंभ और अंत दोनों का प्रतीक है। वह हमें अनंत शक्ति का बोध कराती है। शिवलिंग की पूजा करते हैं लोग, उसे भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। एक पत्थर की आकृति है, इसमें कई रहस्य छुपे हुए हैं। तो आज हम यही जानेंगे, जिसके कारण शिवलिंग की स्थापना हुई और जिसे पुराणों में अनंत ब्रह्म का प्रतीक कहा गया। बहुत बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच यह विवाद छिड़ गया कि कौन सबसे बड़ा है। ब्रह्मा जी बोले कि मैं सृष्टि करता हूँ, सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है, इसीलिए मैं ही सबसे महान हूँ। विष्णु जी बोले कि नहीं, मैं पालन करता हूँ, बिना मेरे पालन करने से सृष्टि नहीं चल सकती, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तब अचानक वहाँ एक विशाल अग्निमय स्तंभ प्रकट हुआ, जो इतना ऊंचा था कि उसकी न तो ऊंचाई दिख रही थी और ना ही उसकी गहराई। उसकी लौ तेज थी, पर उसमें शांति और दिव्यता भी छिपी हुई थी। उसे देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों चकित रह गए। तभी उस अग्नि स्तंभ से एक दिव्य आवाज गूंजी कि तुम दोनों में जो इस स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा, वही सबसे बड़ा कहलाएगा। फिर विष्णु जी वराह रूप धारण कर उस स्तंभ की जड़ को खोजने के लिए पाताल की ओर चले गए, और ब्रह्मा जी हंस के रूप में स्तंभ के शिखर की ओर चल पड़े। दोनों अनंत काल तक चलते रहे, पर कोई आदि नहीं मिला, न कोई अंत। विष्णु जी थककर लौट आए और स्वीकार किया कि मैं इसका आदि नहीं खोज पाया, और यह स्तंभ अनंत है और शिव ही परम है। पर ब्रह्मा जी ने
झूठ कह दिया कि मैंने स्तंभ का शिखर देख लिया है और केतकी के फूल को साक्षी बना लिया। तभी उस अग्नि स्तंभ के बीच भगवान शिव प्रकट हुए। उनका तेज ऐसा था कि ब्रह्मा और विष्णु की आंखें झुक गई। शिव ने क्रोधित होकर कहा कि ब्रह्मा, तुमने झूठ कहा, इसीलिए तुम्हारी पूजा पृथ्वी लोक में कभी नहीं होगी और केतकी का फूल भी शिव की पूजा में वर्जित रहेगा। शिवजी ने यह भी कहा कि वह अग्नि स्तंभ मेरा स्वरूप है, वही मेरा लिंग रूप है और उसी की उपासना से मोक्ष मिलता है। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि वह अनंत ज्योतिर्लिंग का प्रतीक है, शिव का आदि और अनंत रूप है। शिव निराकार हैं, ओमकार स्वरूप और सृष्टि के मूल तत्व हैं। वैसे तो शिवलिंग से अनेक कथाएं जुड़ी हैं और रहस्य भी। हर एक कथा हमें शिव के अनंत स्वरूप और उनकी महिमा का नया पक्ष दिखाती है। चंद्रमा भी शिवलिंग की उत्पत्ति और उसकी दिव्यता से जुड़े हुए नजर आते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने देखा कि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपने तेज और सौंदर्य पर घमंड करने लगे। सूर्य को लगता था कि उसके प्रकाश के बिना सृष्टि में कुछ भी संभव नहीं, जबकि चंद्रमा को विश्वास था कि उसकी शीतल किरणों के बिना संसार अंधकार और उथल पुथल से भर जाएगा। इंद्र ने इस घमंड को दूर करने के लिए दोनों को एक साथ लेकर भगवान विष्णु के पास जाने का निश्चय किया। जब वे कैलाश पहुँचे तब शिव मुस्कुराए और बोले, यदि तुम दोनों सोचते हो कि संसार केवल तुम्हारे कारण है तो यह भ्रम है। तुम दोनों का तेज मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। तुम दोनों ही मुझ में लीन हो और मुझसे ही उत्पन्न होते हो। शिव ने अपनी आंखें बंद की, तभी उनके शरीर के भीतर से एक तेजस्वी प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ जो आकाश तक फैल गया। वह स्तंभ इतना प्रचंड और दिव्य था कि सूर्य और चंद्रमा का तेज उसमें तुच्छ प्रतीत होने लगा। शिवजी ने कहा, यह मेरा लिंग स्वरूप है, इसमें न आदि है न अंत है, इसमें ही संपूर्ण ऊर्जा समाई है। तुम दोनों का तेज भी इसी से उत्पन्न होता है। सूर्य और चंद्रमा ने झुककर शिवलिंग की पूजा की और उनका घमंड टूट गया और वे कहने लगे, देवों के देव महादेव, हम समझ गए हैं कि आप ही आदि और अनंत हैं। हम तो बस आपकी शक्ति का अंश हैं। तभी शिव ने आशीर्वाद दिया कि तुम दोनों का पूजन मेरे लिंग स्वरूप पर सदैव होगा। सूर्य मेरे लिंग को ऊर्जा देगा और चंद्रमा शीतल प्रदान करेगा। यही कारण है कि कई शिवलिंगों पर सूर्य की किरणें विशेष रूप से गिरती हैं और चंद्रमा की चांदनी में शिवजी की पूजा का महत्व है। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ शिवलिंग में ही समाई हुई है और उसमें सूर्य का तेज और चंद्रमा की शीतलता दोनों ही सम्मिलित हैं। अब असली सवाल है कि शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? तो इसका जवाब 3 स्तरों पर छुपा हुआ है, पौराणिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब हलाहल नामक भयंकर विष निकला, तब सारी सृष्टि विनाश के कगार पर पहुंच गई थी और देवता दानव भी घबरा उठे थे। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा करने के लिए सारा विष पी लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया था।
इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। लेकिन उस विष की अग्नि उनके शरीर में भयंकर जलन पैदा करने लगी। तब देवताओं और देवी पार्वती ने शिवलिंग पर निरंतर जल अर्पित करना शुरू किया ताकि उनकी तपन शांत हो सके। और तभी से परंपरा बन गई कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना शिव की शीतलता के लिए आवश्यक है। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जल ही जीवन है और शिव को पंच तत्वों का स्वामी भी कहा जाता है, जिसमें धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश शामिल है। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो यह केवल पूजा नहीं बल्कि एक संकेत होता है कि हम अपनी भीतर की तृष्णा और अहंकार को शिव में अर्पित कर रहे हैं और यह हमारे अहंकार के समर्पण का प्रतीक है। इसके अलावा जल शांति और शीतलता का प्रतीक है और शिव स्वयं शांत और सौम्य स्वरूप है। इसीलिए जब हम उन पर जल अर्पित करते हैं तो यह हमारी प्रार्थना होती है कि हमारे भीतर की ज्वाला और व्याकुलता शांत हो जाए। लेकिन असली रहस्य तब और दिलचस्प हो जाता है जब हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि शिवलिंग अक्सर ग्रेनाइट या खास पत्थरों से बनाया जाता है जिसमें पाइजोई इलेक्ट्रिक गुण होते हैं। वे पत्थर वातावरण को ऊर्जा देते हैं और अवशोषित कर लेते हैं। जब उन पर जल चढ़ाया जाता है तो पत्थर ठंडा हो जाता है, जिससे आसपास का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो ये अनायास और अधिक सक्रिय होकर तनाव, डिप्रेशन और माइग्रेन जैसी समस्याओं को कम करने में हमारी मदद करते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक प्रकार की प्रकृति थेरेपी भी है, जो तन मन दोनों को शांति और ऊर्जा प्रदान करती है। शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध, शहद और धतूरा भी चढ़ाया जाता है। दूध शिवलिंग को शीतलता प्रदान करता है और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। बेलपत्र की 3 पत्तियां त्रिदेवों का प्रतीक है और इसमें औषधीय गुण भी भरपूर होते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध और मन शांत होता है। धतूरा अपने आप में विष है, लेकिन इसे विष शिव को अर्पित करने का अर्थ है कि हम अपने भीतर के विष, विकार और नकारात्मकता को शिव को सौंप रहे हैं ताकि वह उनका दमन कर सके। वहीं शहद मीठे स्वभाव और जीवन में मधुरता का प्रतीक है और इसे अर्पित करना इस बात का संकेत है कि हम अपने जीवन में मिठास और प्रेम को चाहते हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ प्रतीक नहीं बल्कि औषधीय और मानसिक रूप से भी बेहद लाभकारी है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक गुण होते हैं जो शरीर और मन को सकारात्मक ऊर्जा और शांति प्रदान करते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की कोई विशेष विधि होती है और इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि शिवलिंग पर जल अर्पित करना केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अभ्यास भी है, जिसके पीछे शास्त्रों के कई नियम और संकेत छुपे हुए हैं। सबसे पहले तो यह है कि जब भी आप जल चढ़ाएं वह शुद्ध और साफ होना चाहिए। इससे पूजा का फल पूरा मिलता है। जल को अंजलि में लेकर या लोटे से धीरे धीरे श्रद्धापूर्वक शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए ताकि उनका स्पर्श शिवलिंग के प्रत्येक भाग को शीतलता और पवित्रता प्रदान करे। जब जल को चढ़ाएं तो जरूर ओम नमः शिवाय का मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ध्वनि के कंपन वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है
और साधक के मन में स्थिरता और शांति मिलती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के समय केवल मंत्र ही नहीं, बल्कि अपने मन की सारी कामनाएं, कष्ट, अहंकार भी शिव के चरणों में समर्पित कर देनी चाहिए, ताकि सब कुछ अपने भीतर समाहित कर ले, भक्त को शांति और समाधान प्रदान करे। और फिर उसके बाद शिवलिंग की प्रदक्षिणा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग का पिछला भाग माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है और उस भाग की अनदेखी कर आगे बढ़ जाना ही शास्त्र सहमत नहीं है। यह आधी परिक्रमा का प्रतीक है कि शिव और शक्ति एक दूसरे से अलग नहीं, परंतु उनके पूजन की मर्यादा अलग है। ऐसा कहा जाता है, जो भक्त विधि पूर्वक सच्ची भावना से शिवलिंग पर जल अर्पित करता है, परिक्रमा करता है, भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सारे संकटों को हर लेता है। शिवलिंग पर विशेष जल चढ़ाने का महत्व होता है, जिससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जल का अर्पण करने से रोग, ऋण, संकट दूर हो जाते हैं और श्रावण मास में तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि यह मास शिव को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में जल चढ़ाने से 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शिवरात्रि के दिन तो शिवलिंग पर जल चढ़ाना विशेष पुण्यदायक माना गया है, क्योंकि यह वही रात है जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ था और पूरा ब्रह्मांड शिवमय हो गया था। इसी दिन रात भर जल चढ़ाने और ओम नमः शिवाय का जाप करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गंगा जल सबसे पवित्र माना गया है, क्योंकि यह पापों का नाश करता है, शिवलिंग को शुद्धता प्रदान करता है। कुएं या तालाब के जल को भी शुद्ध माना गया है। बारिश का जल प्रकृति रूप से शुद्ध होता है और इसे शिवलिंग पर चढ़ाना अति पुण्यकारी होता है। जल अर्पण करने के साथ संकल्प का महत्व होता है, जो लोग बहुत कम जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है तो कोई ना कोई संकल्प अवश्य लिया जाना चाहिए, जैसे हे भोलेनाथ, इस जल अर्पण के माध्यम से मैं अपने पापों का प्रायश्चित करता हूँ, या हे शिव, मेरी इस कठिनाई को दूर कीजिए। ऐसा करने से पूजा का फल कई गुना मिल जाता है। प्रिय भक्तजनों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जय भोले बाबा तेरी सदा ही जय हो।